ए जाने जिगर चलो। और हमारे बहुत ही सीनियर कलाकार परम सम्मानित दादा ठाकुर साहब, मैं नाम भूल गया हूँ, हमारे छोटे भाई परम आदरणीय सर्वेश सिंह ठाकुर साहब, आप उनके पिताजी हैं। आपके चरणों में भी आपका पुत्र हृदय से प्रणाम कर रहा है। और हमारे दयाराम भैया, आपका भाई आपके चरणों में भी हृदय से प्रणाम कर रहा है। लेकिन गीत सुनिए आप लोग, टूटियों के लिए क्षमा चाहूँगा। अगर मांग ले तू ए जाने जिगर, तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर। क्या जानकर कि हक दोस्ती का, हक दोस्ती का, हक दोस्ती का, कि हक दोस्ती का ये है अच्छा और सच्चा। और इस नाचीज को ये महान आशीर्वाद मिला है, जो मेरे गुरु तुल्य भी हैं और मेरे पिता तुल्य भी हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। ये हमारे बुंदेलखंड की शान परम आदरणीय परम सम्मानित दादा श्री माधव मुकुंद जी घोष, पूर्व प्रधान जी, आपके सुंदर कर कमलों से इस नाचीज को जो अनंत मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम कर रहा हूँ और अपने लिए आजीवन आशीर्वाद की कामना करूंगा। लेकिन गीत सुनिए। अगर मांग ले तू ए जाने जिगर, मैं ये जान दे दूं बस ये जान कर, कि हक दोस्ती का, कि हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। देखिए प्रसंग आप लोगों के सुने हुए हैं, जिस समय नाग माता कद्रू ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि जाओ एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारी अग्नि में आहुतियां होंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी माता का कहना नहीं माना था। कद्रू की साप बन गई नागों की समस्या, और इस नाची को ये पुनः 101 पद्म मुद्राओं का बामूल आशीर्वाद मेरे बड़े भैया वर्तमान प्रधान जी परम सम्मानित श्री प्रमोद सिंह घोष जी, आप हमारे परम आदरणीय गुरुतुल्य श्री माधव मुकुंद जी के छोटे भाई हैं। आपके कर कमलों से इस नाचीज को जो अनंत मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है, आपके चरणों में हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ और आशीर्वाद की कामना करूंगा। लेकिन गीत सुनिएगा। जिस समय नाग माता कद्रू ने नागों को श्राप दे दिया, क्या हो कद्रू की साप बन गई नागों की
समस्या। जब कद्दू की सांप नागों की समस्या बन गई तब नागों ने क्या किया? नागों ने तभी की ब्रह्मा की तपस्या। और जब ब्रह्मा की तपस्या की तो देखे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो क्या कहा ब्रह्मा जी ने? क्या? ब्रह्मा जी बोले नागो वरदान मांगिए, क्या चाहते तुम मुझसे श्रीमान मांगिए। और क्षमा चाहूंगा मेरी छोटी बहन जिन्होंने बहुत कम समय में बुंदेलखंड में अपना नाम कमाया है और हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, बहन कुमारी कमलेश्वरी कंचन जी। मैं आपका एवं अपने छोटे भाई परम आदरणीय श्री राकेश विश्वकर्मा जी जो उनके मंडल के कुशल संचालक हैं और उनके मंडल में ढोलक वादन करते हैं, इस मंच के माध्यम से आपका हृदय से वंदन अभिनंदन है। क्या चाहते तुम मुझे से श्रीमान मांगिए। अब देखें नाग देवता ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं? नागों ने कहा भगवान है तो सच्चाई है। क्या सच्चाई है? जलने का हमें भय उससे बचाइए। जब ये कहा कि जलने का हमें भय है उससे बचाइए तो देखें जय हो। सावन की शुक्ल में पंचमी थी, श्रावण की शुक्ल पंचमी थी, जय हो। उस दमोनाग डोले ब्रह्मा वरदान देते ब्रह्मा, तब इस प्रकार से बोले। क्या हो? अब क्या बोले ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी करे हैं आप सब समय की प्रतीक्षा करें। कैमरा घुमाए, कैमरा वाले कैमरा घुमाए। भाई साहब यदि आपको आनंद नहीं आ रहा है तो मुझे तो वैसे ही नहीं आ रहा, मैं तो जबरदस्ती खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है यदि आपको आनंद नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं नहीं क्या बात है? सभी श्रोताओं से निवेदन है भैया आराम से कि बजा। आप लोग गीत को सुनिए, यदि पसंद आ जाए तो अच्छा है और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे मौके का गीत है। जिस समय ब्रह्मा जी ने नागों को वरदान दे दिया, जय हो। और कहा आप वो सब समय की प्रतीक्षा करें और आगे आने वाले समय में आस्तीक तुम्हारी सुरक्षा करें और नागों ने विधि से वर
सच पालिया, जीवन की रक्षा का कवच पालिया। और जब नागों ने अपने जीवन की रक्षा का कवच पा लिया तब लिखा जय जय। अरे पंचमी का वर्ष हो। देखिए उस समय श्रावण की शुक्ल पंचमी थी, यानी कि आज का दिन। जिस दिन नागों ने ये वरदान पाया तो लिखा क्या? पंचमी का वर्ष सरोकार हो गया, और तभी से नाग पंचमी का त्योहार हो गया। और देखे तभी से ये नाग पंचमी का त्योहार हो गया। और हम आप नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं तो होगा क्या? और पर प्राणियों का नाग पंचमी का त्योहार हो गया। इन्हीं पंक्तियों पर ये पुनः 101 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद मेरे गुरुतुल्य, मेरे पितातुल्य परमादरणीय दादा श्री माधव मुकुंद जी घोष, जय। आपके सुंदर कर कमलों से इस नाचित को ये पुनः आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपके चरणों में हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। लेकिन निवेदन यही है कि गीत की पंक्तियों पर आप ध्यान दें। कहाँ गए कैमरा वाले गुरु? और पर प्राणियों पर उपकार हो गया, पर प्राणियों पर उपकार हो गया, नाग पंचमी का त्योहार हो गया। आइए किसी ने तो ध्यान दिया। एक प्रसंग और आप लोगों की सेवा में भेंट कर रहा हूँ। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि थोड़ा आप लोग गीत की पंक्ति पर ध्यान देते चले। सावन सुहाना आया, भैया भी आएंगे, देखिए सावन चल रहा है नवाब भैया। हर बहन सोचती है कि मेरा भाई मुझे लेवाने के लिए आएगा। तो देखिए लिखा सावन सुहाना आया, भैया भी आएंगे, हर बहना सोचती है हम मायके जाएंगे। हर बहना सोचती है हम मायके जाएंगे। और इन्हीं पंक्तियों पर ये अनंत मुद्राओं का बमूल आशीर्वाद हमारे रघुवीर भैया जी घोष जी आप भी करोरा से है। आपके सुंदर कर कमलों से इस नाचित भाई को ये अनंत मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है। हृदय से वंदन अभिनंदन है। लेकिन निवेदन है कि सुनिएगा, एक बहना बिन भाई की, देखें एक वाक्य लगा हुआ है, सुने आप लोग। एक बहना बिन भाई की ससुरे सुजान थी, लेकिन वो शेष नाग को ही अपना भाई मानती। एक बहन ऐसी थी जिसके कोई भाई नहीं था, वो शेषनाग जी को अपना भाई मानती थी। तो देखिए शेषनाग जी ने किया क्या, तो शेषनाग उसको पाताल निवाला और कुछ दीप वस्त्र भूषण पहना को दिवाला पहना
दिव्य वस्त्र भूषण पहना को दिवा लाए। तो देखें, दीपक गिरा उस बहन से, रात्रि का समय था, दीपक लिए थे हाथ में। एक घटना घट गई वहां, दीपक गिरा उस बहन से, एक घटना घट गई। कुछ शेष के 9 शिशुओं की भी देह कट गई। जय हो। और ये 101 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद परम आदरणीय दादा श्री नंदराम। देखे जब लिखा कि कुछ 9 शिशुओं की देह कट गई उस दीपक के गिरने से, तो देखे कि यहाँ जब वो बड़े हुए और अपनी माता से पूछा कि माँ ये हमारे अंग भंग किसने किए, तो माता जी ने कह दिया कि ये तुम्हारे अंग भंग तुम्हारी बुआ जी आई थे एक बार सावन में। यह हो, और उनसे रात्रि में दीपक गिर गया, जिसकी वजह से तुम्हारी ये देह कट गई है आधी आधी। जय जय। तो देखे उन नागों ने बदला लेने का विचार बनाया, और जब बदला लेने की ठानी तो हुआ क्या, आए थे बदले को मन बदल गया। देखें, अपनी बुआ जी को डसने के लिए आए थे वो सारे नांग, लेकिन देखा कुछ देखा तो उनका मन कैसे बदल गया। सुने आप लोग, क्या आए थे बदले को मन बदल गया। और ये इस नाची आए थे बदले को मन बदल गया। कैसे? भक्षण से रक्षण में वो प्रण बदल गया। अपनी माता से प्रण करके आए थे कि हम बुआ जी को डस के ही आएंगे, जय हो, जिन्होंने बचपन में ही हमारे अंग भंग कर दिए। लेकिन ऐसा क्या देखा कि मन बदल गया। जय जय। जब उन्होंने देखा कि हमारी बुआ जी हमारे पिता यानी कि शेषनाग जी की पूजा कर रही हैं उनके मंदिर में, जय जय, तो उन्होंने वहां पर उस बहन को एक आशीर्वाद दिया। लेकिन क्या सुने आप लोग, भाई मान कर जो हमें पूजेगी बहन, भार उसकी रक्षा का हम करेंगे बहन। तो देखें उसी समय से ये बहना को भाई का हो चलो, ये बहना को भाई का, ये बहना को भाई का उपहार हो गया। तो तब से भी नाग पंचमी का त्योहार हो गया। तो देखिए जिस दिन उन नागों ने उस बहन को वरदान दिया था, जय पंचमी का वर्ष क्या बात है, बहुत सुंदर भाई। देखिए उस दिन भी पंचमी थी जिस दिन उन नागों ने वरदान दिया, पंचमी का वर्ष सरोकार हो गया। नाग पंचमी का त्योहार हो गया।
हमारे के नगर चरखारी से हमारे छोटे भाई परम सम्माननीय श्री महेश मधुर जी जय जय। जो एक कुशल कीर्तनकार हैं, समय से उपस्थित हो चुके हैं इस कार्यक्रम में। भैया का इस मंच के माध्यम से मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। लेकिन भाई साहब बच्चे का अंतिम टुकड़ा है और सभी से निवेदन कर रहा हूं कि इस टुकड़े को और आप सुन लीजिए। इनको पुरस्कार मत देना। देखिए, एक गरीब किसान था। एक था किसान खेत पर हर पल निकलता था। और ये इस नाचीज को जो एक था किसान खेत पर हर पल निकलता था। क्यों निकलता था? खेती ही करके अपना वो परिवार पालता था। और देखें, एक दिन हल को चलाने खेत में एक दिन उधर गया और जब वो हल खेत में चलाने लगा तो एक घटना घट गई। जय हो। हल के द्वारा एक नाग का परिवार मर गया। उन नवजात शिशुओं के माता पिता उन बच्चों की भोजन पानी के लिए बाहर निकल गए बिल से। और उसी समय वो किसान खेत पर हल चलाने लगा और हल चलाते समय पूरा परिवार उस नाग और नागिन का मर गया धोखे से। और जब वो लौट कर आए तो देखा कि हमारे बच्चों को किसी ने मार दिया। तो देखे नाग और नागिन ने बदला लेने की ठानी। जय हो। लोग कहते हैं ना कि नाग का बदला नागिन का बदला बुरा होता है। सुनिए आप लोग बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है गीत के माध्यम से। सुनिए। फिर नाग नागिन से भी एक रचना रच गई। उस किसान के घर पर पहुंच गए। कृषक परिवार को दशा एक कन्या बच गई। अब देखा कि सारा परिवार मार दिया लेकिन एक कन्या अभी भी बची है, क्योंकि इस किसान की वजह से हमारे सारे पुत्र मारे गए, बच्चे मारे गए। और जब उस बच्ची को डसने के लिए चले, उसको भी डसने चल दिए, बुद्धि मलिन थी। लेकिन देखा वो बेटी उधर शेष की पूजा में लीन थी। जब उधर देखा कि वो बच्ची उस समय शेषनाग जी की पूजा कर रही है, तो देखे हो परोपकारी कर परोपकार दो। देखिए, बिल्कुल अंतिम टुकड़ा आप लोगों की सेवा में भेंट कर रहा हूं। हो परोपकारी कर उपकार दो। क्योंकि जब देखा कि वो बच्ची शेषनाग जी की पूजा कर रही है, तो उनके नाग और नागिन के दिल में दया आई। कहने लगे बेटी वरदान मांग लो। तो देखे बेटी ने मांगा क्या? हो परोपकारकारी कर उपकार दो। जिंदा मेरा कर परिवार दो। जब ये कहा
कि आपने मेरे पूरे परिवार को डस लिया है। यदि आप मेरी पूजा से इतने प्रसन्न हैं तो मेरे पूरे परिवार को जिंदा कर दीजिए। जय हो। और जब यह कहा तो देखें, काशीनाथ लगता सर मिंदा किया और श्रद्धा से माधव उन्हें जिंदा किया। तो देखें उस लाडली का अमृत, छोटी सी बच्ची थी, उस लाडली का अमृत त्योहार हो गया, क्योंकि उस दिन भी पंचमी थी, इसलिए कहना उस लाडली का अमृत त्योहार हो गया। नाग पंचमी का त्योहार हो गया। पर प्राणियों पर क्या बात है। पर प्राणियों पर उपकार हो गया। पूजा उस बच्ची ने की और प्रभु प्रसन्न शेषनाग जी उसकी पूजा पर प्रसन्न हुए, लेकिन फायदा किसको किसको हो रहा है सुने आप लोग। पर प्राणियों पर उपकार हो गया। नाग पंचमी का त्योहार